आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं रचना बंसल। 2 दिन का पश्चिम बंगाल का दौरा गृह मंत्री अमित शाह का है। संबोधित कर रहे हैं, क्या कुछ बोल रहे हैं, सीधा सुनते हैं। जय श्री राम। ধন্যবাদ সবাইকে। যারা মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন, মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় পদাধিকারীগণ, সকল সাংসদগণ, सकल विधायकगण। पश्चिम बंगाल का ये 2 दिन का दौरा गृह मंत्री अमित शाह खुद पहुंचे हुए हैं पश्चिम बंगाल में चुनाव की तैयारियों के लिए और साथ ही साथ टीएमसी में सेंध लगाने के लिए। लेकिन बड़ी बात यह कि अब से थोड़ी ही देर पहले शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हो गए हैं अमित शाह की मौजूदगी में, और उन्होंने दोहराया कि बीजेपी की ही सरकार पश्चिम बंगाल में बननी चाहिए और उसके लिए पुरजोर कोशिश शुभेंदु अधिकारी अपनी ओर से करेंगे। आपको सुनवाते हैं अमित शाह ने क्या कुछ कहा। देखिए, दिन भर का दौरा आज बेहद खास रहा। जो अब तक की तस्वीरें सामने आई हैं, स्वामी विवेकानंद को नमन करते हुए आज दिन की शुरुआत हुई है। फिर उसके बाद में सिद्धेश्वरी मंदिर गए, पूजा पाठ की, आशीर्वाद लिया, खुदीराम बोस को नमन भी किया। मिदनापुर में किसानों को संबोधित फिलहाल अमित शाह कर रहे हैं और इससे पहले किसान के घर जाकर खाना भी खाया। इस दौरान कैलाश विजयवर्गीय उनके साथ में मौजूद थे और किसान के घर खाना खाने से 2 संदेश सीधे सीधे साफ हो जाते हैं। एक तो ये कि बीजेपी की सरकार किसानों के साथ है, किसानों के हित में काम करती रही है, और साथ ही साथ चूंकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने किसानों से सीधे सीधे संवाद करते हुए ही, किसानों के लिए लड़ाई लड़ते हुए ही अपनी पहचान बनाई भी है और वो सत्ता में आई भी हैं। ऐसे में अमित शाह ने कनेक्ट बनाने की कोशिश न सिर्फ आम लोगों से की है बल्कि खास तौर से किसानों से की है। अब अमित शाह बड़ी बातें दोहरा रहे हैं, कह रहे हैं कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में विकास नहीं हुआ है, युवाओं को रोजगार के मौके नहीं दिए गए हैं, ये सब तस्वीरें बदलनी चाहिए। पश्चिम बंगाल की तकदीर बदलनी चाहिए। रोड शो में शक्ति प्रदर्शन के जरिए अमित शाह और बीजेपी ये दिखा देना चाहती है कि पश्चिम बंगाल में अब बदलाव का वक्त आ गया है। और जैसे जैसे टीएमसी के करीबी जो टॉप लीडर्स हैं, अगर वो ममता बनर्जी से किनारा कर रहे हैं, बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो ममता बनर्जी के माथे की शिकन तो बढ़ गई है, लेकिन बीजेपी उतना ही ज्यादा अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है। 200+ सीटें जीतने का दावा अमित शाह ने फिर से दोहराया और आज शाम होते होते पश्चिम बंगाल के बारे में आगे की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, स्पेशल 7 जो टीम बनाई है पश्चिम बंगाल के लिए खास तौर पर, उसके साथ चर्चा भी, बैठक भी गृह मंत्री अमित शाह करने वाले हैं। और कहा है कि पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी का अब जाना तय समझिए। ममता के रहते आयुष्मान योजना का लाभ लोगों को मिल नहीं पाया। चुनाव आते आते शायद ममता अकेली रह जाएंगी, ऐसा एक बार फिर से दोहराया है। और जिस तरीके से एक के बाद एक दामन छोड़ रहे हैं टीएमसी के लीडर्स, उसके बाद अमित शाह ने इन बातों को दोहराया और ममता बनर्जी पर निशाना साधा। क्या कुछ कहा अमित शाह ने, सुनिए आप। हमारे साथ एक एमपी, 9 एमएलए, एक एक्स मिनिस्टर, एक एमओएस, 15 काउंसिलर, 45 चेयरमैन और जिला पंचायत के 2 अध्यक्ष जुड़े हैं। शुभेंदु भाई के नेतृत्व में कांग्रेस, तृणमूल, सीपीएम, सब पार्टी से अच्छे लोग आज भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम करने के लिए भाजपा जोड़ रहे हैं। दीदी, ये तो शुरुआत है, चुनाव आते आते आप अकेली रह जाएगी। चुनाव आते आते जिस प्रकार की सुनामी को मैं बंगाल में देख रहा हूं, मित्रों, इसकी कल्पना शायद ममता दीदी ने नहीं करी होगी। इसका कारण है, इतने सारे लोग क्यों पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आते हैं? क्योंकि मित्रों, एक आदमी जब दल बदलता है तो काफी सोच विचार कर बदलता है। क्योंकि ये जो लोग आ रहे हैं,
वो मां माटी मानुष के नारे के साथ निकले थे। नारा किसी भी पार्टी का हो बुरा नहीं होता, मगर आपने क्या करा, मां माटी मानुष के नारे को तोलबाजी, तुष्टीकरण और भतीजावाद में परिवर्तित कर दिया। और मंच पर उपस्थित सभी पार्टियों से, कांग्रेस, सीपीएम, तृणमूल, सभी से आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए हुए एमएलए, जिला पंचायत अध्यक्ष, काउंसिलर, जिला अध्यक्ष, बोर्ड निगम के अध्यक्ष, भाइयों बहनों, और आज के समारंभ के केंद्र बिंदु भाई शुभेंदु अधिकारी जी, और आज इस विराट जनसभा में आए हुए प्यारे भाई और बहनों, आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। अमित शाह ने कहा, क्योंकि दूर तक का सोचा है बीजेपी ने और पश्चिम बंगाल में जीत हासिल करने की हर संभव कोशिश बीजेपी की तरफ से हो रही है, और वो भी बाकायदा रणनीति बनाने के तहत। अब ऐसे में अमित शाह कहते हैं कि सिर्फ शुभेंदु अधिकारी या फिर कुछ विधायक नहीं, बल्कि ये लिस्ट अभी और लंबी जाएगी। और ममता बनर्जी को संबोधित करते हुए, ममता बनर्जी का नाम लेते हुए उन्होंने सीधा सीधा कहा कि दीदी ये तो सिर्फ शुरुआत है, चुनाव आते आते आप अकेली रह जाएंगी। और जैसे कि बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह की तरफ से ये दावा किया भी गया है कि पश्चिम बंगाल में अल्पमत में ममता बनर्जी की सरकार आ जाएगी, क्योंकि 60 से 65 विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं जो कि इस्तीफा दे देंगे और फिर अल्पमत में ममता बनर्जी की सरकार आ जाएगी। पश्चिम बंगाल में सरकार के लिए मुश्किलें पैदा होने वाली हैं। अब आगे आगे अगर टीएमसी से नेताओं को तोड़ने की कोशिश, मंत्रियों को अपने पाले में लाने की कोशिश बीजेपी की हो रही है, और जिसमें 8 से 10 नामों का जिक्र लगातार हो भी रहा है। शुभेंदु अधिकारी अमित शाह की मौजूदगी में शामिल हो भी गए हैं और ये कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की ही सरकार बननी चाहिए। तो ये कोशिश लगातार जारी है, और सिर्फ टीएमसी से ही नहीं बल्कि कांग्रेस और सीपीएम से भी बीजेपी में लगातार नेताओं का शामिल होना यहां पर जारी है।